हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्स में हर्मिटियन अवयव यानी कि हर्मिटियन मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इस लेक्चर में मैं उसके आगे के कुछ परिभाषाएं जो है आपको मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन सी परिभाषाएं हैं और उसका यूज क्या है और उसको प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है, और उसको अपने एक्सरसाइज में यूज कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हर्मिटियन अवयव में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हर्मिटियन अवयव में मैट्रिक्स में हमने क्या करा था। दो चीज़ें करी थी हमने हर्मिटियन मैट्रिक्स में। ए के पावर थीटा इक्वल टू ए के बार के पावर ट्रांसपोज, कुछ ऐसा था आपका, यही था। ए बार के पावर ट्रांसपोज हमने ले रखा था। इसको हमने ये मॉड न मानो, ये मॉड न है, ये आपका सिंपल कोष्टक है, ब्रैकेट है। यानी कि ए के पावर थीटा इक्वल टू क्या हमने रखा था, ए बार के पावर ट्रांसपोज। ए बार मीन्स उसके कॉम्प्लेक्स जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर थे उसमें, उसको मान लो 1+3i है तो उसको 1 - 3i हमने कर रखा था हर्मिटियन मैट्रिक्स में। मान लीजिए हमने एक छोटा सा ये आपको मैट्रिक्स दे रखा था, ए इक्वल टू क्या था आपका यार 1, और यहाँ पर था आपका 2+3i एंड 3+4i, लाइक एज दिस। 2 - 3i यहाँ पर था एंड 0 एंड 4 - 5i। आफ्टर दिस 3 - 4i एंड 4 + 5i एंड 2। पिछले लेक्चर में ये मैट्रिक्स थी आपके। इसी पर हमने हर्मिटियन अवयव के बारे में बताया था कि ये कैसे सॉल्व होगा। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया पिछले लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देखें, इसके बाद से ये लास्ट लेक्चर थर्ड लेक्चर देखने का प्रयास करें, क्योंकि अगर फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर नहीं देखेंगे तो ये मैट्रिक्स आपको आसानी से समझ में नहीं आ पाएगी। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ, यूनिटी मैट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। यूनिटरी मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें एडजॉइंट मैट्रिक्स या फिर एडजेसेंट आता है उसमें, तो एडजेसेंट मैट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। और इसके बाद इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और इसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ और इसके बाद एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इसमें आपको फर्स्ट में मिलेगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स वगैरह तो पढ़ा, हर्मिटियन मैट्रिक्स वगैरह पढ़ा दिया था। सिंगुलर मैट्रिक्स, इससे पहले यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स, तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले इसको नोट कर लेते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स, यदि कोई मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स तब कहलाता है, लिखते चले साथ में, इसका एक परिभाषा लिखते चलें। यदि कोई मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स तब कहलाता है जब, इसके बांड क्या है, इसका बांड यही है कि a इंटू ए के पावर थीटा, ए के पावर थीटा इक्वल टू ए के बार के, या फिर a इंटू ए के पावर थीटा इक्वल टू ए के पावर थीटा इंटू ए इक्वल टू आई, यानी कि 1 0 0 1 इस टाइप के आते हैं, ठीक है। a इंटू ए के पावर थीटा इक्वल टू ए के पावर थीटा इंटू ए इक्वल टू आई। इससे अब पहले हमने चर्चा कर रहे थे कि ए के पावर थीटा क्या होता है, ए के पावर थीटा क्या होता है। ये हर्मिटियन मैट्रिक्स में हमने यूज करा था इसको, और देख लेते हैं क्या होता है भाई ए के पावर थीटा। ए के पावर थीटा को हमने क्या लिखा था, ए बार का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में ही काम करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आयोटा वगैरह, 1+3i 2+4i 5+3i, जहाँ पर ई आयोटा है,
आई आयोटा है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो चलिए इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको नोट कर ले फटाफट। क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में ऐसे पूछेगा, देन प्रूव दैट a is equal to 1 by root 3 a is equal to 1 by root 3 in matrix 1 1 plus I and 1 minus I and एक है आपका -1 is यूनिटरी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, प्रूव डैट a इक्वल टू 1 बाई रूट 3 इन मैट्रिक्स 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1 इज यूनिटरी मैट्रिक्स। इसको प्रूव करें कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। यूनिटरी मैट्रिक्स यानी कि एकिक या एकल अवयव। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। नाउ आई विल सॉल्व इट एंड देन यू कैन फाइंड इट दैट हाउ कैन यू प्रूव दिस क्वेश्चन। हमने इसका बांड क्या रखा था, a इंटू ए के पावर थीटा इक्वल टू ए के पावर थीटा इंटू ए बराबर आई। आई का मतलब क्या होगा यहाँ पर समझिए अच्छे से। आई का मतलब हमने क्या लिखा था 1 0 0 1 या फिर 1 0 0 0 1 0 या फिर 0 0 1। समझ में आया? ये इस टाइप का आएगा कुछ। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए के पावर थीटा हमें निकालना पड़ेगा। तो ए के पावर थीटा क्या होगा भैया, सॉल्व करते हैं इसे। ए के पावर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए के पावर थीटा इक्वल टू हमने क्या लिखा था ए बार के पावर ट्रांसपोज। तो ए बार कैसे निकलेगा, ए बार निकालते हैं। ए तो हमने ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो ए बार क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा 1 बाई रूट 3 इन मैट्रिक्स 1। सिर्फ क्या करना होता है, ए बार में 1 प्लस आई है तो ये 1 माइनस आई कर देते हैं। तो 1 माइनस आई सिर्फ आयोटा में चेंज होगा। आयोटा के पहले प्लस होगा, इमेजिनरी नंबर के पहले प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। नाउ ये हो जाएगा 1 प्लस आई एंड ये हो जाएगा -1। ये आपका निकल गया ए बार। नाउ वी कैन फाइंड इट ए बार टू ट्रांसपोज। तो ए बार का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये आपका ब्रैकेट है। ए बार ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, सिर्फ हमें क्या करना होता है, जो कॉलम होते हैं उसे हम रो में चेंज कर देते हैं। इससे का क्वेश्चन को मिटाऊँ मैं, क्वेश्चन का यूज हो गया यहाँ पे। ये आपको मैं लिख देता हूँ। ए दे रखा था क्या 1 बाई रूट 3 इन मैट्रिक्स 1 1 प्लस आई एंड 1 प्लस आई, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस आई एंड -1। ये आपका क्वेश्चन में दे रखा था। तो मैं क्या निकाल रहा था, यहाँ पर मैं निकाल रहा था ए बार टू ट्रांसपोज। ए बार ट्रांसपोज निकालना था तो हमने क्या कर बोला था, हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर कॉलम को रो में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दो, सॉरी रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं 1, ये वाला रो है आपका, कॉलम में चेंज कर देते हैं 1 माइनस आई और ये हो जाएगा 1 प्लस आई और ये हो जाएगा -1। हो गया ए बार का पावर ट्रांसपोज। नाउ अब हम निकालेंगे ए के पावर थीटा इंटू ए। इसी को मैंने क्या बोला था, ए के पावर थीटा। समझ में आया? तो ए के पावर थीटा निकालेंगे इंटू ए। तो ए के पावर थीटा इंटू ए
इसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन आएगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया। चलिए करते हैं। ए का पावर थीटा क्या है, 1/√3। ये क्या है 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई एंड -1। और क्या है एक, हाँ, इंटू ए। ये क्या है तो 1/√3 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई एंड -1। नाउ we will multiply it, then we can find it 1/√3 into 1/√3 यानी कि 1/3 इंटू इन मैट्रिक्स। कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 रो के कॉलम से मल्टीप्लाई करने आपको सिखाया हूँ पिछले लेक्चर में। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया पिछला लेक्चर देखें। इसके बाद मल्टीप्लाई करना आसानी से सीख जाएंगे, ऐड करना आसानी से सीख जाएंगे मैट्रिक्स का। तो चलिए 1 इंटू 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, या फिर चलो मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से। 1 इंटू रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 फिर प्लस लिखेंगे 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई। क्या हो जाएगा 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आई का स्क्वायर। आई का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे कि अगर आई का स्क्वायर निकालना होता है तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आई के पावर 4 का वैल्यू होता है +1। ये बातें आपको समझ में आ रही है। चलिए ये हो गया। अब सेकंड वाला, फिर अब सेकंड इसी रो का फिर सेकंड में लिखेंगे, और ये हो गया एक आपका फर्स्ट क्या एलिमेंट। ना अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, रो से कॉलम को। क्या हो जाएगा 1 में 1 प्लस आई तो 1 प्लस आई, और क्या हो जाएगा 1 प्लस आई में -1 से तो क्या हो जाएगा -1 माइनस आई। बातें समझ में आ रही? मल्टीप्लिकेशन करो आसानी से भाई, इतना तो आता ही होगा आप। 1 माइनस आई, अब ये हो गया। अब ना अब हम नीचे वाले रो में चलेंगे और इसको फिर इसमें चलेंगे, तो 1 माइनस आई इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस आई एंड -1 टू 1 माइनस आई क्या हो जाएगा -1 और प्लस आई हो जाएगा। ध्यान देना इस पर। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, बात वही हो गई 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, -1 टू -1 यानी कि +1। ये आपका हो गया एड मल्टीप्लिकेशन। 1 + 1 1 माइनस आई स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा +1 माइनस आई स्क्वायर +1। कैसे माइनस है आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, और ये एक माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस। इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, तब आगे मैं बता दूंगा, इरेज करना पड़ेगा। तो आगे मैं ऊपर से इरेज करता हूँ, अगर नोट नहीं किया है तो आप लोग नोट कर लें, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मिटाओ इसे। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे अब आगे में, यहाँ से मैं आगे लिखता हूँ। ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू इन मैट्रिक्स 1 + 1, ये हो जाएगा एक और 1 2 हो गया, और ये माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू 1 आ गया था, 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए +1 -1 कैंसिल, 1 -1 कैंसिल, 0 आ गया यहाँ पे 0। यहाँ पर अगर देखेंगे आप -i + i प्लस -1 + 1 कट गया 0, और यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर +1 यानी कि यहाँ पर भी 3 आपके आ जाएगा। माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू 1 हमने बताया था आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इससे 1/3। अब हम अंदर से क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे। इसका मतलब क्या सारे में से, सारे एलिमेंट में से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, तो एक 3 बाहर निकल के सामने आएगा, तो हो जाएगा इंटू 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा 1, 0 में तो कुछ है ही नहीं, 0 यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 1, यानी कि 3 कट गया, डेट सिंप्लाई ये हो गया 1 0 0 1, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें प्रूव्ड हो गई। इसका वैल्यू आपका आ गया आई।
ठीक है, ये आ गया आपका आई के वैल्यू के बराबर हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर या फिर सो इट इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ये आपके क्वेश्चन 3 नंबर के आ सकते हैं, 3 नंबर के, 5 नंबर में नहीं आएंगे आपके, 2 या 3 मार्क्स में, 1 मार्क्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया, और आगे हम देखेंगे क्या, तो सिंगुलर मैट्रिक्स में। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है यदि किसी मैट्रिक्स का सारणिक वैल्यू जो होता है वह शून्य होता है, उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या बोलेंगे, यदि किसी मैट्रिक्स का सारणिक वैल्यू जो होता है शून्य होता है तो हम उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए ज़रा नोट कर लीजिए इसे, नहीं तो भूल जाएंगे आप। सिंगुलर मैट्रिक्स यदि किसी अवयव का यानी मैट्रिक्स का सारणिक मान शून्य हो तो इसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, अब मैं आपको दे देता हूँ। ये ब्लैक मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है, तो A हम मान लेते हैं 1 2 3 6। इसका हम सारणिक वैल्यू निकालेंगे। मॉड A क्या हो जाएगा, 1 2 3 6। सारणिक का जो है ये मार्क ये है, तो सारणिक वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, सारणिक वैल्यू निकालते हैं तो कैसे है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 6 6 माइनस करके 2 × 3 2 × 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 6 इक्वल टू 0। यानी कि यदि किसी अवयव का सारणिक वैल्यू शून्य हो तो इसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। बातें समझ में आ रही है क्या? चलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, यदि किसी मैट्रिक्स का सारणिक वैल्यू शून्य न हो तो उसे हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे। अब चलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका आ रहा है परिभाषा, एडजॉइंट मैट्रिक्स कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बहुत सारे यूज है, इनवर्स में निकालने में आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे, क्योंकि ए इनवर्स निकालने को हमेशा आता है, हम हर टाइम पूछता है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं इसके एडजेसेंट ए, यानी कि एडजेसेंट मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसे नोट करना हो नोट कर लीजिए फटाफट, इसके बाद हम इसे मिटाएंगे। कर लिए होंगे, मैं इसे मिटाता हूँ फटाफट। नाउ हम लोग जानेंगे सखंडज अवयव, यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स, सखंडज अवयव। सखंडज अवयव, इसका यूज ए इनवर्स में है आपको। एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट मैट्रिक्स किसी वर्ग अवयव के सखंडज अवयव, क्या बोलेंगे, किसी वर्ग अवयव के सखंडज अवयव, एक इसको ए सी के परिवर्त का
जो ए के पावर सी को हम दिखाते हैं कि ए के पावर सी के परिवर्त अवयव को सखंडज अवयव कहते हैं। यानी कि अब मैं ए के पावर सी क्या होता है इसके बारे में अभी थोड़ा सा बताऊंगा, इसके बाद इसका एक आप लोग परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। इसे हम सिंपल में अगर सखंडज अवयव को बोलें तो इसे हम एडजेसेंट ए से निरूपित करते हैं। एडजेसेंट ए आपको मिलेंगे, एडजेसेंट यानी कि एडजॉइंट ए, इससे हम निरूपित करते हैं, ठीक है। इसका जो होता है बॉन्ड होता है, इसका क्या होता है भैया कि एडजेसेंट ए हम लोग कैसे निकालते हैं, एडजेसेंट ए निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि ए के पावर सी के पावर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। या फिर दे रखा है ए आई जे के पावर ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये सी क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा और कैसे निकाला जाता है। तो ये सी जो होता है सहखंडज, सहखंडज यानी कि को फैक्टर होता है, सहगुणनखंड अवयव होता है, ठीक है, को फैक्टर होता है। तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, इसको नोट कर लीजिए। किसी वर्ग अवयव ए के सहखंडज अवयव, किसी वर्ग अवयव ए के सहखंडज अवयव ए के पावर सी के परिवर्त अवयव के बराबर होता है, ठीक है, या फिर परिवर्त अवयव को सहखंडज अवयव कहा जाता है। इसे एडजेसेंट ए से निरूपित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, इसको मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे हम लोग सहखंडज अवयव। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए एक एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स दी गई है, क्या दी गई है, कास अल्फा साइन अल्फा की, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा। इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि इसके मॉड है सारणी के क्या होगा। सारणी के अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कास अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, और माइनस साइन अल्फा कास अल्फा सारणी में, ठीक है, माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। हम निकालेंगे इसका पहले A11 क्या, तो A11 एलिमेंट। तो A11 एलिमेंट क्या है इसका, A11 यानी कि कास अल्फा का सहखंडज, कास अल्फा का सहखंडज। कास अल्फा का अगर हमें सहखंडज निकालना हो तो इसको हम बंद कर देते हैं। क्या करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे, इसके रो को क्लोज कर देंगे, इसके कॉलम को क्लोज कर देंगे, बचा क्या आपका कास अल्फा। तो हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा लिख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस अल्फा। बातें समझ में आ रही क्या, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, A12 A12 का मतलब क्या होगा, A12 यानी कि साइन अल्फा का सहखंडज, गुणनखंड सहखंडज, सॉरी सहखंड, साइन अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन अल्फा का सहखंड, सहखंडज यानी कि सहखंड। तो आपके बुक में सहखंड लिखा है। तो A12 एलिमेंट कौन सा हो गया, साइन अल्फा। ये क्या होगा, A12 मैंने सिखाया था कि A12 कैसे नोट करना है। ये A12 यानी कि फर्स्ट वाला रो दर्शाता है, इसके बाद ये क्या दिखाता है, कॉलम दिखाता है, सेकंड नंबर कॉलम। तो A12 क्या हो जाएगा, साइन अल्फा का सहखंड, सहखंड क्या होगा, साइन अल्फा का सहखंड हमें निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, साइन अल्फा के हम क्या करेंगे, रो को क्लोज कर देंगे और इसके हम क्या कॉलम को क्लोज कर देंगे, बचा क्या माइनस साइन अल्फा। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा, ठीक है। इसी तरह हम निकालेंगे A21 एंड A22।
तो A21 क्या हो जाएगा, A21 यानी कि माइनस साइन अल्फा का सखंड। तो इसको क्लोज कर देंगे, कौन सा क्लोज कर देंगे भाई, इसके रो को क्लोज कर देंगे और इसके कॉलम को, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा। और ये 2 यानी कि ये वाला है, तो इसको रो को क्लोज कर दीजिए और इसको कॉलम को क्लोज कर दीजिए, तो ये क्या बचा, कास अल्फा। ठीक है, तो सखंडज जो अवयव होगा, सगुणनखंड अवयव होगा, ये इसी को हम ए के पावर सी से इंडिकेट करते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, इसी को हम क्या करते हैं, ए के पावर सी से इंडिकेट करते हैं। तो सगुणनखंड अवयव, सगुणनखंड अवयव यानी कि मैट्रिक्स ए के पावर सी से हम इसे ही इंडिकेट करते हैं, ए के पावर सी से। ए के पावर सी से ये क्या हो जाएगा, ये हम लिखेंगे A11, A11, A12, A21, A22। डेट सिंपलाई क्या हो जाएगा, A11 का वैल्यू क्या है, कास अल्फा, A12 का वैल्यू है माइनस साइन अल्फा, एंड A21 का वैल्यू है साइन अल्फा, एंड A22 का वैल्यू है कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये 2x2 क्रम का ये क्या है, मैट्रिक्स है। मैं एक 3x3 क्रम का मैट्रिक्स मैं आपको एक बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कैसे लिखा गया। अब हम इसका निकालेंगे एडजेसेंट ए। एडजेसेंट ए यानी कि ए का पावर सी का ट्रांसपोज कर देंगे, तो एडजेसेंट ए यानी कि निकल जाएगा क्या, सगुणनखंड अवयव निकल जाएगा, सखंड अवयव। ठीक है, ये अपने सारी चीज़ें सीख ली कि भाई कैसे निकालना है। तो सखंड अवयव क्या हो जाएगा, सगुणनखंड अवयव लिख लेते हैं, इसलिए सगुणनखंड अवयव। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा, ए के पावर सी ए कम्प्लीमेंट्री क्या ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये ट्रांसपोज कर दो भाई। ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो ना, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी 3x3 क्रम में, A11, A12, A13 कैसे निकाला जाता है, इसमें तो सिंपल था, निकाल लिए थे आप लोग, मैंने बताया तो। और इसमें 3x3 क्रम में कैसे निकाला जाएगा, सखंड यानी कि A11 यानी कि A11, A12 का सखंड, A13 का सखंड। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ 3x3 क्रम के बारे में, ये आप नोट कर लीजिए। बस यही आपका हो गया क्या, सगुणनखंड अवयव। ठीक है, इसको आगे में लिख लेंगे, थोड़ा सा आपके बुक में रखा है। अतः एडजॉइंट ए इजकल टू ए के पावर सी का ट्रांसपोज इजकल टू हो गया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। बातें समझ आ रही क्या? इसके गुण भी मिलेंगे आपको, लेकिन अब प्रॉपर्टी इसके पहले मैं 3x3 क्रम का समझाता हूँ। नोट करना हो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसे मैं मिटाता हूँ। नाउ 3x3 क्रम का एक देखते हैं। एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपका है 1 3 5 2 4 6 एंड 1 4 3। यही है आपका 3x3 क्रम का मैट्रिक्स। मान लीजिए हमें A11 निकालना है, ठीक है। तो A11 इसका हम A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे। इसके बाद हो जाएगा
A31 निकालेंगे, A32 निकालेंगे, A33 निकालेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग निकालना चाहेंगे। तो कैसे निकालेंगे? A11 यानी कि 1 का सहखंड हमें निकालना है। A11 यही तो हुआ एलिमेंट, तो A11 का सहखंड। तो मैंने क्या बोला था आपको, ये कॉलम बंद कर दो, इसके सामने वाला रो भी बंद कर दो। बचा क्या? 4 6 4 3 बचा 4 6 एंड 4 3। ठीक है, तो 4 6 एंड 4 3 बचा था। तो 4 6 एंड 4 3 को हम कैसे नोट करेंगे? ये हो जाएगा 4 6 एंड 4 3। इसको हम सारणिक में सॉल्व कर लेंगे। सारणिक में सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 - 24 यानी कि 4 × 3 यानी कि 12 एंड -24, ये हो जाएगा -12। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बातें समझ में आ रही है? A12 इसी तरह निकाल लेंगे। A12 निकालना है हमें। तो A12 यानी कि क्या होगा, हम क्या करेंगे इसके A12 यानी कि ये वाला एलिमेंट होगा 3, तो 3 वाला एलिमेंट को क्या करेंगे हम, इसके कॉलम को बंद कर दे, इसके रो को बंद कर दे। बचा क्या? 2 6 एंड 1 3। 2 6 एंड 1 3 का हम निकाल लेंगे। 2 6 1 3 का हम सारणिक वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या होगा? सारणिक वैल्यू, सारणिक नहीं पढ़े होंगे तो भैया पढ़ ले डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स पढ़ ले और इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी जान ले। 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6 और -6 यानी कि 0 हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, इसी तरह आप सारी चीज़ें निकाल लेंगे। अब मैं एक A22 का वैल्यू निकालने सिखाता हूँ। A22 कौन सा हुआ? ये वाली बातें हुई, यही तो हुई। तो A22 जो हुआ 4 हुआ। तो A22 हमें निकालना है। तो ये चीज़ें जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके ये वाले कॉलम को बंद कर दे और इसके रो को बंद कर दे। बचा क्या? 1 5 एंड 1 3। तो क्या होगा? A22 में 1 5 एंड 1 3 इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह A33 यानी कि ये वाला हुआ। इसके हम क्या करेंगे, इसके कॉलम को बंद करेंगे, इसको रो को बंद करेंगे। 1 3 2 4 आ गया। 1 3 एंड 2 4 का वैल्यू हम सारणिक वैल्यू निकाल लेंगे। बातें समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है, ये सारी चीज़ें हम निकाल लेंगे। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, बाद में रखेंगे e⁻c निकालने के लिए सहगुणनखंड। तो सहगुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, e⁻c निकालेंगे। इसमें क्या होगा, ये क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू है, यहाँ पर इसे -12 है, यहाँ पर प्लस चीज़ें रखनी है। तो प्लस का मतलब यही हुआ -12। मान लीजिए यहाँ पर A12 है, A12 यानी कि यहाँ का वैल्यू है 0 है, यानी कि -0 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। A22 है, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लस आ रहा है तो प्लस होगा, या फिर यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस। मान लीजिए यहाँ वाला वैल्यू आपको माइनस में मिल गया, -2 मिल गया, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस चीज़ें हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये सारी चीज़ें आपको पता है। प्रॉपर्टी वगैरह आप देख लेंगे। व्युत्क्रम अवयव यानी कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स वही होगा। क्या होगा? यदि ये व्युत्क्रम अवयव है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो A × B = B × AB होगा, = I के बराबर हो जाएगा। इसे हम व्युत्क्रम अवयव कहेंगे। अगर हमें A इन्वर्स निकालना होता है, A इन्वर्स मान लीजिए हमें निकालना होता है, तो इसका फार्मूला होता है A इन्वर्स = 1/mod A, यानी कि क्या है ये सारणिक का वैल्यू A × एडजॉइंट A। एडजॉइंट A आपको निकालना हमने सिखाया। ठीक है, एडजॉइंट A कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ से आप A इन्वर्स आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, और एक पूछता है आपका कि भाई डिफरेंस बिटवीन ए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का मैं आपको एक
PDF फॉर्मेट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। आप वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और यहाँ से आप आसानी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अब एग्जाम्पल शुरू होने वाला है, तो एग्जाम्पल और नेक्स्ट लेक्चर में सवाल ही सवाल चलेंगे मैट्रिक्स से, ठीक है। तो ये भी लेक्चर बड़ा हो रहा है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर से क्या होंगे, मैट्रिक्स चलेंगे। आप सभी परिभाषा को दोहरा लेंगे, तभी वो क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं, ठीक है। और मैं वही कराऊंगा जो एग्ज़ाम में आने वाला हो और एग्ज़ाम में आ भी चुका है। एग्जाम्पल तो सारी चीज़ें बता दी भाई, कौन सी चीज़ें कैसे प्रूव होती हैं, तो मैं वही कराने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाला हो। इसके बाद जस्ट आफ्टर इट आई विल टीच यू which chapter, differential calculus. Differential calculus is most important for you and your exam. So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।